हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी नीम की निमोली के बारे में। नीम का पेड़ तो सुना होगा, और पता नहीं आप लोग इंडिया में रहते हैं या कहाँ से देख रहे हैं। इंडिया के लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा, नीम का प्लांट देखा होगा। उसमें जो फल आते हैं शुरू में स्टार्टिंग में हरे होते हैं, जैसे जैसे पकते जाते हैं तो पीले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बेर के माफिक होते हैं। ठीक है, उनका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, एक एक करके बताती हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें नहीं होती, कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज मैं बताने वाली हूँ नीम की निमोली कब आती हैं और किन दिनों आती है। नीम की निमोली में, नीम के पेड़ में अभी से निमोली आना शुरू हो गई होंगी और अगस्त तक ही पक जाती हैं, अगस्त तक आती हैं इसमें। और खाने में थोड़ी सी मीठी और कसैली होती हैं। तो शुरू में हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे को तो खाने में आदत है, जब जब मिलती है तो मैं खाती हूँ। और नीम की निमोली क्या है कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चों को ये गर्म कर सकती हैं, बच्चों को एक ही निमोली दीजिए। और बच्चों को निमोली देने से क्या होगा, अगर ज़्यादा देंगी तो पेट गर्म करेगा, अल्सर होने का शिकायत है, लूज़ मोशन होने की शिकायत है। लेकिन अगर एक खिलाएंगे तो कोई बात नहीं है, उनके पेट में जो कीड़े होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और जो ब्लड गंदा हो रहा है या टॉक्सिक हो रहा है उस टॉक्सिन को बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक है। दूसरा क्या करना है, उन लोगों को खानी चाहिए जिनकी त्वचा पर रैशेज़ आ रहे हैं, फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं, जिनके मुंह में बदबू आ रही है, उन लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। मैंने मोस्टली देखा है कि पिंपल्स निकलते हैं लोग बागों के, स्केली स्किन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, मरोड़ियाँ निकलती हैं, सिरोसिस होती है। उन लोगों को ये ज़रूर खाना चाहिए। इसका क्या करें, इसकी चटनी बना सकते हैं आप, इसका काढ़ा बना सकते हैं आप, और इसको कच्ची भी खा सकते हैं। कच्ची भी खाइए, 2-4 सुबह खा लीजिए, 2-4 शाम को खा लीजिए, जिससे आपका जो है फोड़े फुंसी और जो इन्फ्लामेशन है वो चली जाएगी। इसको खाने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। ठीक है, इसको खाने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। इसमें गुडेनिन नाम का एक तत्व होता है, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं तो उनकी शुगर डाउन होती है। ठीक है, तो ऐसे डायबिटीज़ के लोग भी इसको खा सकते हैं। दूसरा, पेट में अगर कीड़े हैं आपके, तब भी इसको खा सकते हैं। आपका ब्लड टॉक्सिक हो गया है, उसमें भी इसको खा सकते हैं। आपके बालों में रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गई है, जुएँ हो गए हैं, तो आप इसको खाइए और लगाइए भी। इसकी निमोली की चटनी पीस लीजिए, उसमें पत्तियाँ भी मिला लीजिए और सिर में लगा लीजिए एक पेस्ट के फॉर्म में, जैसे मेहंदी लगाते हैं। तो आप देखिएगा आपकी डैंड्रफ जा रही है, आपके जुएँ जा रहे हैं, आपके बालों का झड़ना बंद हो रहा है और आपके बाल शाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो क्या हो गया, फोड़े फुंसी जाएंगे, आपकी पाचन को सही करेंगे, आपकी कब्ज को सही करेंगे। तो ये अगर नीम का पेड़ आपके घर में है या निमोली आपके घर में है, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके पास बैठा हुआ है और वो आपको गाइड कर रहा है। आपके घर में आप उसे खाते हैं तो आपको फ़ायदा करता है। इसको कैसे खा सकते हैं, इसको फल के रूप में भी जैसे बेर खाते हैं उसी तरह से हम इसको खा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप लोगों का टेस्ट अच्छा ना लगे पहली बार खाएं, लेकिन धीरे धीरे जब खाएंगे तो इसका टेस्ट आने लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता है, कसैला और मीठा सा होता है, तो मैं खाती हूँ। और इसको खाने से क्या होगा, ये चटनी के फॉर्म में रूखा खा सकते हैं, चटनी के फॉर्म में खा सकते हैं। इसकी चटनी बनाने के लिए क्या, आप चटनी की तरह से पीस लीजिए, अपने जो मसाले डालते हैं वो डाल के आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसका काढ़ा बना के खा सकते हैं। आप क्या करिए, निमोली लीजिए, उसको पानी में उबालने के लिए रख दीजिए और इसको मिक्सी में चला लीजिए। जब ये चारों तरफ पिस जाए तो इसको छान के भी खा सकते हो या वैसे भी खा लें, बीज निकाल दीजिए और इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या है इसको खा सकते हैं। किन किन को नहीं खाना चाहिए, अब ये देखने वाली बात है। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो वो नहीं खानी है, जिनकी शुगर लो हो उनको नहीं खाना है,
तीसरा, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए। एक तो खा लें चल जाएगा, लेकिन आप सोचें 2-4 जैसे बच्चे बेर खाते हैं वैसे खिला दें तो नहीं, उनको नहीं खाना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खाना है। दूसरा, आप किनको नहीं खाना है, जिनको नीम से एलर्जी है उनको नहीं खाना है, ठीक है। और दोस्तों, इसकी एक कहानी बताती हूँ आपको। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं जिसके घर के सामने नीम का पौधा होता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। तो आप नीम के पेड़ को घर के दरवाजे के सामने लगाइए। उससे क्या होगा कि जो आपने एसी लगाया है, उस एसी की वजह से उसकी जो हवा निकल रही है उससे एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो नीम के पौधे की क्वालिटी होती है 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई देता है। उसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो एसी की वजह से गर्म हुआ है, उसको कूल रखने में आपकी सहायता करेगा। आप अगर आपके घर में 4 एसी हैं तो आसपास जो पार्क है उसमें 4 नीम के पेड़ लगाइए, एक पीपल का भी लगा दीजिएगा, ठीक है। उसको लगाने से क्या होता है कि वो अपने अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी गैस होती है वो लेता है और आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। तो नीम का पेड़ ऐसा पेड़ है। नीम का पेड़ अगर किसी के घर के सामने हो तो आपके यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा है। नीम का पेड़ अगर आपके घर के पास हो तो आपके लक्ष्मी विराज रही है। तो आप दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये करिएगा कि जब जब आपको नीम का पौधा मिले, आप निमोली खाएं तो उसके बीज को बचा के रखिए। जब वो ड्राई हो जाएं बीज तो उनको मिट्टी में लपेट लीजिए। उस मिट्टी में लपेट के एक थोड़ा सा सुखा के उसको पॉलीथीन में भर लीजिए। और जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाएं तो आप उसको लेके जाएंगे और उस खुली जगह में उसको डालिए। बारिश होगी, उसमें से बीज फूटेगा और नीम का पेड़ निकल आएगा। तो आप ये एक एटमॉस्फेयर को देने की कोशिश करिएगा। एक अच्छा आप संदेश देंगे। आपके आसपास का जो इकोसिस्टम बिगड़ रहा है वो अच्छा होगा, ठीक है। यमुना किनारे में मैं देखती हूँ एक दीवार बनी हुई है, उसके पास अंदर की तरफ पौधे नहीं हैं। तो आप अपने नीम के पौधे लगाने की कोशिश करिएगा। मतलब 2-2 फुट पे पौधे लगा दीजिए, उसमें से 2-4 पौधे उगाएंगे और वहाँ की हवा सही हो जाएगी। उस हवा को सही होने से हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, हमें लंग्स कैंसर होने से बचेंगे। ऑक्सीजन अच्छी जाएगी तो हमारी जो अंदर जो गंदी वो पहुँच रही है, ये हवा के थ्रू जो गंद पहुँच रही है वो बाहर निकलेगी और हमारी लंग्स प्यूरीफाई होंगे, हमारा ब्लड प्यूरीफाई होगा। तो दोस्तों, आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे। तो नीम की निमोली आपको जहाँ पे भी मिले, बाज़ार में कभी कभी ठेलों पे भी मिलती है, उस निमोली को ख़रीदिए और खाइए। अगर आपकी गर्म तासीर है तो थोड़ा सा बच के खाइएगा, एक एक करके खाइए, दिन में 4 बार खा लीजिएगा। उसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, उसकी चटनी बना के कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगे, मैं तो बेर की तरह से खाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों का जो भी टेस्ट हो उस टेस्ट की तरह से करिएगा और निमोली का आप आनंद उठाइएगा। और आपने किस किस लोगों ने निमोली देखी है, कहाँ कहाँ देखी है? गांव में तो सब लोगों ने देखा होगा कि नीम के पेड़ होते हैं और निमोली निकलती है और निमोली बच्चे खाते भी हैं, बड़े भी खाते हैं। मैंने भी छुटपन में खाई है। उससे सिर भी धोया है नीम के पत्तों से और नीम की निमोली के साथ, उससे चूहे भी मर जाते हैं। तो दोस्तों, जिनका बार बार स्कूल में जाने से क्या होता है, सिर में चूहे हो जाते हैं, तो नीम की निमोली का और पत्तों के साथ पीसिए, एक पेस्ट बनाइए और बालों में लगा दीजिए। तो आप देखेंगे डैंड्रफ जाएगी और आपके बालों में से चूहे भी चली जाएंगी और वहाँ जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो रहा होगा वो भी चला जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के उसमें कमेंट से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी और मैं जानूँगी कि शायद आपको भी वीडियो अच्छा लगे। और जो भी है निमोली खाने की कोशिश करिएगा, इसको बीज बचा के रखिएगा, एटमॉस्फेयर को अच्छा करिए, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो और जो IQ लेवल जो होता है, जो हवा का जो
कंसंट्रेशन होता है उसको सही करने में आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लंग इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। लंग्स कैंसर आजकल बढ़ रहे हैं, लेडीज़ में भी हो रहे हैं, तो ये कैंसर से बचे रहेंगे। तो दोस्तों नीम के पेड़ लगाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज हियर फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड इंडिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।